राजस्थान के किलों का इतिहास केवल राजपूत राजाओं की बहादुरी की कहानी ही नहीं कहता, बल्कि यहाँ की रानियों की खूबसूरती, त्याग, सम्मान और वीरता की कहानी भी कहता है। ऐसा ही एक इतिहास है राजा रतन सिंह और उनकी रानी पद्मावती का। इसकी जानकारी हमें 1540 में लिखी गई किताब पद्मावत से मिलती है, जिसे लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावती सिंघल देश के राजा गंधर्व और रानी चंपावती की बेटी थी। कहते हैं पद्मावती का एक तोता था जिसका नाम था हरिमन। वह तोता पद्मावती की सुंदरता का बखान किया करता था। उसी तोते से राजा रतन सिंह ने पद्मावती की सुंदरता की कहानी सुनी थी। जब पद्मावती के पिता ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित करवाया तो इस स्वयंवर में रतन सिंह भी पहुंचे और स्वयंवर को जीतकर पद्मावती के साथ विवाह कर चित्तौड़ आ गए। राजा रतन सिंह से पद्मावती का विवाह 1302 ईस्वी में हुआ था। जिस समय चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश के शासक रतन सिंह का राज था, उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी राज कर रहा था। राजा रतन सिंह के दरबार में एक संगीतकार था जिसका नाम राघव चेतक था। राघव चेतक देशद्रोही था। वह राज्य के विरोधियों से मिला हुआ था। इसी कारण राजा रतन सिंह ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था। वह अपने इस अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह जाकर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी से मिला और वहां उसने रानी की सुंदरता का गुणगान किया। खिलजी उसकी बातों को सुनकर किसी भी कीमत पर रानी पद्मावती को पाना चाहता था। रानी को पाने की चाह में वह 1303 में चित्तौड़ पहुंचा। चित्तौड़ पहुंचकर वह किले का घेरा डालता है। वह चित्तौड़ पर सीधा आक्रमण नहीं करता, क्योंकि उसकी नीयत रानी को पाने की थी, न कि चित्तौड़ को जीतने की। उसने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को दोस्ती का संदेश भिजवाया, जिसे रतन सिंह ने मान लिया और उसे भोजन पर आमंत्रित किया। अलाउद्दीन जब किले में गया तो उसने रानी की परछाई को शीशे में देखा। उसने जैसा सुना था वैसा ही पाया। रानी को देखकर वह उसे अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता था। अपने इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए वह रतन सिंह को धोखे से अपनी छावनी में बंधक बना लेता है और रानी के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि यदि राजा को सुरक्षित देखना चाहती है तो वह उसकी हरम में रहना स्वीकार कर ले। रानी पद्मावती उसकी बात को मान लेती है और खिलजी के पास संदेश भिजवाती है कि वह अकेली नहीं आएगी, बल्कि उसके साथ उसकी 700 दासियां भी आएंगी। खिलजी खुशी से रानी की बात को मान लेता है। रानी अपने साथ 700 डोलियां लेकर खिलजी के शिविर में पहुंचती है, जहां रतन सिंह कैद रहते हैं। लेकिन उन डोलियों में रानी की दासियां नहीं, बल्कि चित्तौड़ के बेहतरीन लड़ाकू सैनिक थे, जो खिलजी के सैनिकों को हराकर रतन सिंह को लेकर वापस किले में आ जाते हैं। रानी के इस काम को इतिहास में खूब सराहा गया है। इसमें गोरा और बादल नाम के सेनापतियों का बड़ा योगदान था। इस हार को बर्दाश्त करना खिलजी के लिए मुश्किल था। उसने किले पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह किले को तोड़ नहीं पाया। अलाउद्दीन ने किले को घेर लिया और कई दिनों तक घेराबंदी किए रहा, जिससे किले में पानी और राशन की कमी हो गई। रतन सिंह ने युद्ध का निर्णय लिया। खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी। इस युद्ध में रतन सिंह की हार निश्चित थी। रानी पद्मावती जानती थी खिलजी के जीतने पर उसे खिलजी के साथ जाना होगा। इसी कारण रानी ने जौहर का फैसला किया। किले के एक भाग में बड़ी चिता जलाई गई और रानी पद्मावती ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ उस आग में कूद गई। जब खिलजी किले में आता है तो उसे वहां केवल राख ही मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।